गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है रॉबर्ट फ्रॉस्ट सर का एक पोएम जिसका नाम है फायर एंड आइस। यहाँ फायर जो है डिजायर के लिए, और डिजायर का मतलब हीट हुआ यहाँ पे, और फिर आइस जो हेट के लिए यानी फ्रीज के लिए यूज किया गया है। ठीक है, और ये है अपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब, और फिर ये है इनका सिग्नेचर। तो बिना किसी देरी के इस पोएम को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सम से, कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड, ये जो दुनिया है, विल एंड, खत्म होगी, इन फायर, आग की वजह से। ठीक है, यानी डिजायर की वजह से, हीट की वजह से। सम से, इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया खत्म होगी आइस से, यानी बर्फ से, हेट से, फ्रीज से। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, मैंने जहाँ तक अनुभव किया है, जहाँ तक मैंने देखा है, ऑफ डिजायर, डिजायर को लेकर, हीट को लेकर के, गर्मी को लेकर के, लालच को लेकर के। आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों के साथ हूँ, हु फेवर फायर, जो लोग आग के पक्ष में हैं, जो लोग ये मानते हैं कि ये दुनिया खत्म होगी फायर से, आग से। राइटर अपना पॉइंट यहाँ ये कहते हैं। ठीक है, इसके आगे है, बट, लेकिन, इफ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, अगर इस दुनिया को दो बार पेरिस होना पड़े, यानी खत्म होना पड़े, नष्ट होना पड़े, आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो, मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट, हेट के बारे में भी, मतलब फ्रीज के बारे में भी, जमने के बारे में भी, टू से दैट, मैं कहूँगा, फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कि आइस जो है ना, बर्फ है, इससे भी इसकी ये दुनिया विनाश हो सकती है। इज ऑल्सो ग्रेट, और ये भी ग्रेट है, कम नहीं है। एंड वुड सफाइस्ड, और ये सफिशियंट हो गया, पर्याप्त होगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे दो विचार बताए गए हैं। आइस से दुनिया खत्म हो सकती है, या फिर फायर से। अब फिर इसके पोएटिक डिवाइस को देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इसका राइम स्कीम देखेंगे। इस पोयम का राइम स्कीम जो है, सबसे पहले लास्ट में है फायर, फायर और ये आइस, ये दूसरा चीज है, और डिजायर। फायर और डिजायर एक जैसे दिख रहे हैं, तो फर्स्ट लाइन का अगर हम ए नाम देते हैं राइम स्कीम को लेकर के, और फिर ये तीसरे लाइन को ए कर देते हैं, और फिर ये फायर जो है, ये फिर तीसरे लाइन को ए कर सकते हैं, तो ये एक नया लाइन आ रहा है आइस, इसका बी नाम दे दिए। ठीक, इसके आगे देखते हैं। तो यहाँ ये ट्वाइस है। ठीक है, तो ट्वाइस को अगर हम मतलब बी वाला नाम दे देते हैं, ट्वाइस को बी वाला अगर नाम देते हैं, और हेट को एक नया वर्ड दे रहा सी नाम दे देते हैं, और फिर आइस को फिर बी करेंगे, क्योंकि ट्वाइस और आइस एक जैसे हैं। उसके बाद हम ग्रेट को सी रख सकते हैं, क्योंकि हेट और ग्रेट एक जैसे दिख रहे हैं। उसके आगे ये सफाइश जो है, इसको हम बी नाम दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा राइम स्कीम जो होगा इस पोयम का, क्या होगा, ए बी, ए बी, सी बी, सी बी, इस तरह से। ठीक है, इसको आप भी देख सकते हो। इसके अलावा दूसरा जो पोएटिक डिवाइस इसमें यूज हुआ है, वह है कि मान के चलिए, अगर एलिट्रेशन यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है, एलिट्रेशन का मतलब है कि सेम साउंड या सेम वर्ड जो है रिपीट होते हैं। तो फर्स्ट लाइन की अगर बात करें, तो फर्स्ट लाइन में जो है, आप देखोगे कि यहाँ पे ना एस और एस, यहाँ एस रिपीट हुए हैं, यहाँ फिर डब्लू, और फिर यहाँ डब्लू रिपीट हुए हैं, और उसके अलावा जो है यहाँ पे एफ यहाँ और एफ यहाँ। ठीक है, ये रिपीट हुए हैं। तो इस तरह से जो सेम लेटर या सेम साउंड रिपीट होते हैं ना, तो इसको एलिट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा पोएटिक डिवाइस इसमें यूज हुआ है, वह है एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है, इसमें ना वॉवेल साउंड जो होते हैं उसको उसका रिपीटेशन होता है। तो इसमें अगर एसोनेंस की बात करें, तो आप देखोगे कि होल्ड का ओ ले लो आप, होल्ड का अगर ओ लेते हैं, तो फिर इसके आगे दोज का ओ ले सकते हैं,
और हु का ओ ले सकते हैं या फेवर का ओ ले सकते हैं। तो यानी ये ओ लेटर जो है ना कई बार रिपीट हुए हैं। तो क्या है कि एसोनेंस, ये वोवेल लेटर रिपीट हुए। अगर यहीं कोई कंसोनेंट लेटर रिपीट हुआ रहता तो उसको हम ना कंसोनेंस बोल सकते थे। ठीक है, इसके अलावा नया एक और पोएटिक डिवाइस इसमें ऐड हुआ है और वो है एनाफोरा। एनाफोरा अब क्या होता है? एनाफोरा का मतलब होता है कि दो लाइनें मतलब एक ही जैसे लेटर से शुरू होते हैं। जैसे सम से यहाँ एक लाइन है, फिर दूसरा लाइन सम से है, तो ये दो लाइनें सेम लेटर से सेम वर्ड से शुरू हो रहा है ना, सेम वर्ड से शुरू हो रहे हैं, तो ये एनाफोरा कहलाता है। इसके अलावा इसमें अगर पर्सनिफिकेशन की बात की जाए तो पर्सनिफिकेशन एक पोएटिक डिवाइस है। जैसे फायर और आइस, ये दो जो वर्ड है ये पर्सनिफिकेशन है। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है और फिर लिविंग थिंग से इनकी तुलना की गई है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज इसमें यूज हुआ है, इंजैम्पमेंट। इंजैम्पमेंट क्या होता है? जैसे कि फर्स्ट लाइन से दूसरा लाइन तक गया जाया गया है और बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, मतलब बिना किसी फुल स्टॉप कॉमा या किसी भी तरह के पंक्चुएशन मार्क के। ठीक, जैसे फायर से आइस तक जाने में किसी भी तरह का कॉमा यूज नहीं हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ डिजायर से फायर तक जाने में किसी भी तरह का पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं हुआ है। अगर इधर भी आप बढ़ जाते हो तो यहाँ हेड से आइस तक जाने में भी किसी तरह का पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं हुआ है। और फिर आइस से ग्रेट में भी इस कोई यूज नहीं हुआ है। और ग्रेट से सफाइश तक भी किसी भी तरह का पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं हुआ है। तो ये इंजैम्पमेंट है। इस तरह से ये पोएम खत्म होती है और इस पोएम का जो थीम है ये है पैसन। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ फायर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बर्निंग और आइस का मतलब ये नहीं सिर्फ फ्रीजिंग। इसका मतलब है कि पैसन, डिजायर, हेट्रेड एंड क्रुअल्टी, ये चीज़ें इस पोएम की थीम है। और इस तरह से ये पोएम खत्म होता है। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।